मेरा नाम है प्रज्ञा जोशी और मैं आज आपको रिव्यू दे रही हूँ ये सीमेंस के हॉब का, जो मैंने 3 महीने पहले 4 महीने पहले खरीद लिया था या इंस्टॉल किया था। मुझे लगता है अप्रैल या मई 2022 में मैंने ये इंस्टॉल किया है और अभी सितंबर 22 है, तो 3-4 महीना यूज किया हुआ है। और मुझे लगता है कि इसका हिंदी में भी रिव्यू देना जरूरी है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। क्योंकि मैं जब खरीदना चाहती थी तो मैंने बहुत बार इसका रिव्यू देखा था, तो मुझे मिला नहीं था। किसी 1 या 2 रिव्यू ही मिले थे, तो उसके बेसिस पे मुझे लगा कि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, तो मैं आज आपके लिए ये बना रही हूँ ताकि आपके लिए वो डिसीजन लेना आसान हो जाए। तो ये जो हॉब है, इस हॉब किसको बोलते हैं, जो किचन टॉप पे डायरेक्टली इंस्टॉल होता है, कट करके किचन टॉप को कट करके उसमें बिठाया जाता है, तो वो तकरीबन किचन टॉप की लेवल का ही रहता है, उसको हॉब कहते हैं। और अपने देश में मतलब भारत में ये थोड़ा ज्यादा यूज नहीं करते हैं, पॉपुलर है अपना गैस की शेगड़ी जिसको बोलते हैं मराठी में। मेरा चैनल मराठी में है और हिंदी में बोलने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, तो किचन टॉप जिसको बोलते हैं, तो उसके ऊपर हम रखते हैं वो गैस शेगड़ी जो होती है। तो अभी हम क्या लेकिन अभी ये मुझे इसका रिव्यू देना है कि ये कैसे चलता है, क्योंकि ज्यादा जानकारी तो है नहीं। तो चलो देखते हैं पहले इसके फीचर्स। इसको 5 बर्नर्स है, 2 इस तरफ है, 2 उस तरफ है, बीच में एक बड़ा वाला है जो कढ़ाई के लिए है। और ये जो है वो रॉट आयरन का ये फ्रेम है, तो इसके ऊपर बर्तन रखते हैं तो हेवी, ये रॉट आयरन का होने से कितना भी हेवी कुकर वगैरह है हम यहाँ आसानी से रख सकते हैं। इसकी जो ग्लास है ये टफन ग्लास है, आई थिंक 8 mm या 10 mm की कुछ तो है, शायद 8 mm की है ग्लास। और ये जो बटन्स है वो प्लास्टिक के लग रहे हैं, और इसको 7 स्टेप टेक्नोलॉजी वो बोलते हैं सीमेंस में, वो है। इसका मतलब यह है कि आप ये गैस को, ये जो बटन है उसको 1 2 3 4 अप टू 7 लेवल लेके जा सकते हैं। तो कभी कभी आपको पता चलता है कि मेरा जो कुकर लगाती हूँ मैं चावल का, वो फ्लेम 7 स्टेप पे नहीं रखना है, 6 पे रखना है, और 5 मिनट के लिए 3 पे रखना है, और यही बर्नर पे रखना है। तो आप अगर ऐसे याद रखेंगे हर चीज के लिए, तड़का देना है तो इस पे देना है और 3 नंबर पे रखना है, या फिर ऑमलेट करना है तो यहाँ रखना है लेकिन 7 नंबर पे रखना है। तो वही कंसिस्टेंटली आपको वही क्वालिटी का प्रोडक्ट या आपका जो फाइनल फूड होगा, एंड प्रोडक्ट होगा, वो वैसे ही मिलेगा। तो इसलिए ये 7 स्टेप टेक्नोलॉजी है। और यहाँ अगर किसी वजह से अगर इसका जो फ्लेम है वो बंद हो गई तो अपने आप उसका गैस कनेक्शन बंद हो जाता है। तो जो रिस्क होती है कि ऐसा हॉब लेंगे तो कितनी रिस्क है, तो वो रिस्क नहीं, कम रहेगी। दूसरा, इसका ऑन ऑफ जो है वो इलेक्ट्रिकल है, इसके फिटिंग्स अंदर है, तो मैं यहाँ ऐसे गैस लगा सकती हूँ, आसानी से लगा सकती हूँ, बट ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसकी फ्लेम बहुत ही बढ़िया है, प्योर ब्लू है। और मैंने उनको पूछा था तो वो बोलते हैं कि हमारा जो रिसर्च डिवीजन है वो पूरा काम करके इंडिया की रिक्वायरमेंट क्या है वो सब समझ के ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसमें कोई इशू जनरली नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया था। और ये हुए इसके दिखने के फीचर्स। और ये जो 4 बर्नर है ये एक के पीछे एक है, तो वो भी बहुत कंफर्टेबल है। पहले मैं फेबर का कुकिंग रेंज यूज करती थी, तकरीबन बहुत साल, मतलब पूरा जब से मेरी शादी हुई तब से मैंने कुकिंग रेंज ही यूज किया है। तो उसके भी 4 बर्नर ऐसे ही होते थे, तो मुझे ये फॉर्म की, मतलब ये स्टाइल की आदत भी है, और मुझे लगता है कि ये मोस्ट कंफर्टेबल भी है। और मेरी जो बहन है जिसने मुझे ये सब खरीदने में बहुत सारी मदद की है, उसने भी बोला था कि लोगी तो ऐसे ही ले लो, जो एक आर्टिस्ट है, कथक डांसर है, और जस्ट बिकॉज शी इज क्रिएटिव, उसने मुझे सब ये किचन वगैरह में पूरा हेल्प किया है, मतलब पूरा घर में ही किया है, बट ये किचन में जो देखेंगे आप वो सब उसकी क्रिएटिविटी है। तो
वो भी कह रही थी कि अगर आप ऐसे एक ऐसा और उसके आगे ऐसा लोगी तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, तो मैंने वैसे ही लिया। और लेकिन मैंने पूरी जिंदगी 4 बर्नर यूज किए थे, तो इसलिए मुझे इस टाइम 5 चाहिए थे, तो मैंने ये 5 बर्नर का लिया है। बट सीमेंस में 4 बर्नर वाले भी मिलते हैं। तो ये हुआ उसका डिस्क्रिप्शन। अब मैं बताती हूँ कि देखना क्या होता है हॉब में। तो हॉब में हमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी देखना बहुत जरूरी है। इसकी इंफॉर्मेशन मुझे मेरी जो बहन अमेरिका में रहती है, जिसने बहुत पापड़ बेले हैं कि कौन सा गैस लेना चाहिए बर्नर, उसने मुझे बोला कि ये जो किलो वॉट्स होते हैं इसके कैपेसिटी, उसकी बर्नर की कैपेसिटी, वो देखना बहुत जरूरी है। वो अमेरिका में रहती है, तो उसने बोला BTUs देखो 1500 से 2000 तक तो कम से कम होना चाहिए एक तो बर्नर। बट वो बोलती है ज्यादा बर्नर होंगे तो भी चलेगा। तो जो अमेरिका से देख रहे हैं उन्हें याद रखना पड़ेगा कि 1-2 बर्नर 1500-1600 से भी ऊपर के BTUs होने चाहिए। मतलब दिखने में सुंदर है इसलिए आप हॉब नहीं ले सकते, उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी देखना बहुत जरूरी है। अमेरिका में तो ज्यादा भी मिलते हैं, तो 2000 तक भी आप BTUs ले सकते हैं। BTU को किलोवाट में आप आसानी से इंटरनेट पे भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं अगर आप इंडिया में हैं तो। बट इंडिया में 5 किलोवाट्स तक ज्यादा से ज्यादा मिलता है, कभी कभार 6। बट अगर 4 या 5 होगा तो बहुत अच्छा है, बट 4 भी होगा तो चलेगा। तो इसके BTUs देखना बहुत जरूरी है। तो इसका BTU है, ये किलोवाट से 1, इसका है 1.7, इसका है 3 और इसका है 4। तो ये प्रॉपर एक रेंज है। और मैंने देखा कि मुझे अगर चॉकलेट का कुछ करना होगा या तड़का देना होगा तो ये बर्नर ठीक रहेगा। कुकर के लिए ये ठीक है, ये भी ठीक है। फुल्का बनाना है तो ये तीनों भी ठीक है। और कढ़ाई में अगर कुछ फ्राई करना है या बड़ी कढ़ाई में कुछ बनाना है तो मुझे ये बर्नर ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी वैसे भी कुछ भी यूज कर सकते हैं, वैसा कोई इश्यू नहीं है। बट ऐसे अपने आप को समझ में आता है कि कौन सा लेना चाहिए। तो याद रखे कि खाली देख के हॉब है और वो सेल्स पर्सन को पूछ के नहीं लेना है। अपने खुद के टेक्निकल डिस्क्रिप्शन पढ़ के, इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। अगर इसका कोड नंबर आपने दिया तो इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बताओ, तो यू विल गेट अ ब्रोशर और 1 पेज डॉक्यूमेंट फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स विच आर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। तो वो देखना बहुत जरूरी है। और कम से कम 4 किलोवाट्स या 5 किलोवाट्स एक हॉब में होना ही चाहिए। एक तो बर्नर होना ही चाहिए। अगर ज्यादा भी मिले, 6 भी मिले तो भी अच्छा है। अभी इसका बर्नर हम देखेंगे, मतलब ये जो ऊपर दिखने में है तो ये थोड़ा यूरोपियन स्टाइल लगता है। अपना इंडिया में जैसे बहुत सारे होल्स होते हैं, बहुत सारी फ्लेम आती है, वो नहीं है। तो कभी कभी हमें लग सकता है कि इसकी कैपेसिटी कम है, ये बहुत स्लो है। बट मुझे लगता है ये कभी कभी साइकोलॉजिकली हो सकता है, मुझे पता नहीं, क्योंकि टेक्निकली तो उनके ये किलोवाट्स तो सेम ही है जैसे अपने गैस के होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो सिलेंडर होता है उसकी जो गैस की डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो हमें फ्लेम बहुत जल्दी मिलती है ऐसा लगता है। फिर पाइप गैस आता है तो थोड़ा स्लो लगता है, क्योंकि मैंने पहले सिलेंडर्स यूज किए हैं, बाद में मैंने मेरे कुकिंग रेंज पे ही पाइप गैस यूज किया है, और अभी मैं कुकिंग रेंज से शिफ्ट हो गई हूँ हॉब पे। तो हर टाइम थोड़ा साइकोलॉजिकली लगता है कि थोड़ा बदल हो गया है। बट फाइनली टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखोगे तो 1-2 महीने के बाद आदत हो जाती है। अभी कोई सवाल होते हैं कि ये इसमें से पानी अंदर जाता है क्या, तो नहीं, ये कट बहुत प्रॉपर होता है। और सीमेंस जैसी स्टैंडर्ड कंपनी का तो उनका प्रॉपर दिया होता है, और अगर आदमी कट प्रॉपर करेगा, वो जो कटाई करता है वो ठीक करेगा, तो कोई इशू नहीं होता है। फिर मुझे लगता है यहाँ एक सिलिकॉन की वायर जैसा कुछ लगाया है अंदर से, तो पानी अंदर नहीं जाता है। और इसकी होल्स ऐसे है कि कुछ गिरेगा तो भी इतना मुझे नहीं पता कि इतना अंदर जाएगा कि नहीं, क्योंकि 3 महीने ही हुए हैं। बट साफ सफाई करने के लिए हो सकता है कभी उनके इंजीनियर्स को बुलाना पड़े। बट अभी तक तो मुझे ऐसी कोई नौबत नहीं आई है, 3 महीने ही हुए हैं। बट ओवरऑल जो डर लगता था कि हॉब पे खाना पकेगा कि नहीं, बहुत स्लो होगा, तो हमारे इंडियन कुकिंग के लिए ठीक है कि नहीं, तो ये जरूर ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो पूरा खाना इस पे बनाती हूँ। आज तो मैंने इस पे पकोड़े भी बनाए। आज महाराष्ट्र में गौरी पूजन था, मतलब सुबह था,
तो मैंने उस पे आलू के पकोड़े अच्छी तरह से बनाए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। क्लीनिंग कैसे करते हैं, तो क्लीनिंग के लिए अपना नॉर्मल लिक्विड भी ले सकते हैं, बट अभी सीमेंस कंपनी ने ये एक मुझे बॉटल दी है, इसमें से थोड़ा सा लगाएंगे तो भी हफ्ते में एक बार चलेगा, तो वो भी मैं लगा सकती हूँ। और फिर पूना में जहाँ थोड़े से बर्तन वगैरह मिलते हैं ऐसे शॉप में, ये मुझे एक रोल मिला है, ये भी मैं कभी कभी यूज कर सकती हूँ। कभी कभी ये नॉर्मल किचन का जो रोल है वो भी यूज कर सकती हूँ, क्योंकि हर टाइम वो कपड़ा लेने से होगा ऐसे नहीं। बट स्क्रॉच ब्राइट का मुझे लगता है कुछ ऐसे अच्छे वाले नैपकिन है, स्कॉच ब्राइट के या 3M के कुछ नैपकिन है, उससे भी अगर साफ कर लिया तो भी चलेगा। तो ये आपका ट्रायल और एरर होगा, पर ये दिखने में सुंदर है। इसमें स्टील का भी ले सकते हैं। उसका जो सेंटर वाला है वो किलोवाट्स 5 किलोवाट्स तक उसकी कैपेसिटी है, तो जैसे चाहिए आप ले सकते हैं। 60 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर, ये 90 सेंटीमीटर है। और मैं थोड़ा ज्यादा कह दिया होगा या फ्लो में नहीं, मैं नेचुरली जो मुझे समझता है वही बोलती हूँ, तो आपको थोड़ा वीडियो बड़ा भी लग सकता है। बट आशा है कि आपको इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हाँ, मैंने सीमेंस का ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इंटरनेशनली जो हॉब बिकता है, जैसे हम LG का फ्रिज लेते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली उनका प्रेजेंस है, ग्लोबल प्रेजेंस है, वैसे सीमेंस का भी ग्लोबल प्रेजेंस है। और यूरोप स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में इनके हॉब तो चलते हैं, और वहां से इनका एक्सपीरियंस भी बहुत है हॉब के मामले में। तो जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है उनके तो मतलब प्रॉब्लम्स कम होंगे, क्योंकि बहुत साल का एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगा कि ये लूंगी तो मुझे प्रॉब्लम कम आएंगे और ज्यादा से ज्यादा फीचर्स मिलेंगे, इसलिए मैंने सीमेंस का लिया है। बट मेरा नेक्स्ट एक वीडियो, मेरे चैनल तो मराठी में है, बट मेरा एक वीडियो हिंदी में आएगा, जिसमें मैं बताऊंगी कि मैंने जो हॉब्स के बारे में रिसर्च किया उसमें से टॉप 3 मैंने जो सिलेक्ट किए हैं वो कौन से हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसके बारे में कोई सवाल है तो मुझे जरूर कमेंट्स में पूछिए, और मुझे बताइए कि क्या मुझे इंग्लिश में भी एक वीडियो करना चाहिए या हिंदी में है तो उतना काफी है। मैं इसका सब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इसका नंबर क्या है वगैरह। और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।